और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे। देखिए, इस पूरी धरती पर अगर कोई आपका सबसे सगा है तो वो आपके माँ बाप हैं। माँ बाप आपको चाहे डांटें, चाहे फटकारें, चाहे भला बुरा जो भी है वो कहें, लेकिन वो सदैव और सदैव आपकी उन्नति की ही कामना करेंगे। कितने आपके रिश्तेदार होंगे, नातेदार होंगे, वो आपकी तरक्की पर कभी खुश नहीं होंगे। और ये तो सच बात है। बाहर से चाहे जितने लोग दिखाएं कि अरे वाह बेटा या बेटी, तुम तो बहुत मतलब ऊपर पहुंच गए, बड़ी खुशी की बात है, बट अंदर से वो कभी आपकी तरक्की से खुश नहीं होंगे। और एक माँ बाप है, बेटा चाहे कुछ भी करे, कैसी भी उन्नति करे, कहीं भी जाए, कोई भी कार्य करे, सबसे ज़्यादा खुशी अगर वो शिखर पे पहुँचेगा ना, तो सबसे ज़्यादा जो जेन्युइन खुश होंगे वो उसके माँ बाप होंगे। और बाप से बड़ा दर्जा हमेशा माँ को दिया गया है, क्योंकि माँ एक तो बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रखती है, अपने रक्त से सींचती है, तो उसको जितना अटैचमेंट बच्चे से होता है ना, वो किसी को नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहती कि बाप प्यार नहीं करता है, बाप का रोल तो तब ज़्यादा शुरू होता है जब बच्चे थोड़े से बड़े होने लगते हैं। फिर आगे का सारा 90% रोल उसका होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन के लिए कमाना, पैसा जुटाना, ये सारा जो हेडेक है वो सब बाप लेता है। तो माँ बाप से बड़ा मित्र आपका कोई नहीं हो सकता, चाहे आपके कितने मित्र हों, कितने नियर एंड डियर वन हो। तो अगर किसी को भरोसा करना है, पूरा खुले दिल से भरोसा करना है, जिसमें कोई भी शंका नहीं है, तो वो माँ बाप हैं। वैसे कई लोग आजकल बोलते हैं कि भाई आजकल तो बच्चे ही माँ को मार देते हैं। वो कौन सी मानसिकता होती है? वो आजकल जैसे कितना टीवी पे आ रहा है कि माँ ने पैसे नहीं दिए या माँ ने फ़ोन छीन लिया तो बच्चे ने माँ को मार दिया। कैसी मानसिकता है, क्या ऐसे लोगों के मन में चलता है, ये तो नहीं पता, क्योंकि कुछ ही होंगे ऐसे, जैसे 100 में से 2-4 ऐसे होंगे, बाकी आपका 95% से ऊपर तो है जो माँ को बड़ा मानता है। तो माँ बाप बुढ़े हो जाएं, ना चल फिर पाएँ, आपकी खिदमत में तब शायद ना हाजिर हो पाए, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि कैसे, कितनी मेहनत से माँ ने, बाप ने पैसा कमा करके, चाहे जितनी उसको मेहनत करे, लेकिन वो हमेशा यही चाहेगा कि उसका बच्चा उससे आगे निकले। नाते रिश्तेदार ये चाहेंगे कि ठीक है चलो, लेकिन उससे आगे वो ना बढ़े। लेकिन माँ बाप एक ऐसे होते हैं जो हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे भी ऊंचे शिखर पर पहुँचे। तो उनका शुक्रगुजार, उनका एहसानमंद आप ज़िंदगी भर रहिए, क्योंकि ये ऋण कभी नहीं चुकेगा, आप चुका ही नहीं सकते। और आजकल तो बुढ़ापे में देख कर के माँ बाप को, लोगों को गुस्सा आने लगता है, अरे ये बुढ़ा खांस रहा है, अरे ये बुढ़ी खांस रही है, पड़ी हुई है, घर ऑक्यूपाई करके रखा है, ये करके रखा है, वो करके रखा है। तो आई नो हमारी जो जनरेशन है उसको नहीं अच्छा लगता ये सब चीज़ें। सबको आजकल देखिए घर में प्राइवेसी पसंद है, इसीलिए देखिए जॉइंट फैमिली का कल्चर जो है वो धीरे 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 ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब लोगों को अपनी न्यूक्लियर फैमिली में ही रहने की आदत है। वो नहीं चाहते कि माँ बाप या कोई भी उनके साथ रहे। पर थोड़ी सी थिंकिंग बदलो और जितना हो सके सेवा करो, क्योंकि वही आपके सच्चे मित्र हैं। और जो आजकल के बच्चों की ऐसी मानसिकता हो रही है, तो उनको ना हमारे जो चरित्र हैं, हमारे पुराने लोगों के, खास करके ऐसे लोगों के चरित्र, इससे क्या होगा, एक तो उनके अंदर प्यार बढ़ेगा, दूसरा उनका भय, डर, जो आजकल के समाज में बच्चों को हो रहा है कि भय से जीते हैं, डर से जीते हैं,
कि कहीं मेरा कुछ आगे ना हुआ तो क्या, और वो भी डरते हैं कि समाज क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, और माँ बाप को ही बोला जाएगा कि अरे, और लोग खुश होते हैं अगर बच्चा असफल होता है। तो बच्चों को ऐसे लोगों के चरित्र सुनने चाहिए जिससे उनका मनोबल बढ़े, उनके अंदर साहस आए, हर चीज़ को फेस करने की शक्ति आए। तो ऐसा ही एक चरित्र मीराबाई का भी था कि ये तो खैर बहुत फेमस स्टोरी है, आप सब ने सुनी होगी कि जो है उनको जहर पीने को दिया गया था, तो दासी ने उनको मीराबाई को बोला कि इसमें जहर है, आप मत पियो। लेकिन जो ले करके आया था उसने बोला ये कान्हा जी का चरणामृत है। तो मीराबाई तो कान्हा जी का नाम सुन कर के वो तो मतलब फिर वो आगे कुछ सोच ही नहीं पाई और उन्होंने उसको पी लिया। तो उनको जब था कि ये गिरधर का चरणामृत है, उन्होंने पूरा पी लिया। और उसके बाद वो जबकि दासी ने उन्हें वार्न किया कि नहीं ये कोई गिरधर का चरणामृत नहीं है, ये जहर है, तो उन्होंने कहा अरे गिरधर का नाम है तो मैं ये कैसे ना पीऊँ, इसमें मेरे गिरधर का नाम आया है। उन्होंने पी लिया और उस दिन वो सारी रात नाचती रहीं। ये जो कथा है ये प्रेमानंद जी ने सुनाई थी, तो मैं आपको कन्वे कर रही हूँ क्योंकि इससे बच्चों का मनोबल, ऐसी साहसी स्टोरियाँ आपको सुनानी चाहिए, आपको खुद भी सुननी चाहिए। इससे बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत प्रेरणा मिलती है। तो खैर जब वो सारी रात नाचती रही मीराबाई, तो विक्रम जिसने वैद्य जी को बोला था कि ऐसा जहर बनाओ कि मतलब चाटते ही आदमी मर जाए, तो उसको वैद्य को विक्रम ने सोचा कि वैद्य ने मुझसे धोखा किया है, इसने जो है वो विष बनाया ही नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। तो जब सुबह वैद्य जी आए तो उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, लाओ वो कटोरी लाओ, इसमें कोई विष नहीं था, तुमने झूठ बोला। तो वही जो कटोरा था जिसमें से मीरा जी ने पिया था, उसमें थोड़ा सा लगा हुआ था, उन्होंने उसको चटाया और वो पीते ही मर गया। कि इतना स्ट्रॉन्ग और इतना तगड़ा विष था कि वो जरा सा, इतना सा चाटने के बाद भी वो मर गया। और मीराबाई ने तो पूरी कटोरी विष का प्याला पिया था। तो फिर मीराबाई ने क्या किया, जब उन्होंने सुना कि वैद्य तो मर गया है, तो उन्होंने अपने गिरधर से प्रार्थना की कि हे गिरधर, अगर मैंने सच्चे मन, वचन और कर्म से आपकी सेवा की हुई हो तो इस वैद्य को जीवित कर दीजिए। और वो वैद्य जीवित हो गया। मीरा जी को भूतों के कमरे में बंद कर दिया गया कि भूत पिशाच इनको मतलब डर के मारे ये वहाँ पर मर जाएंगी। लेकिन वहाँ पे उन्होंने गिरधर की धूप की, अगरबत्ती जलाई गिरधर के नाम की, और वो सारे भूत प्रेत जो हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो भगवान में बहुत सामर्थ्य है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जो भक्ति है ना वो सच्ची होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब दिखा रहे हैं कि आप बहुत पुजारी हैं, फिर छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। चोरी ये नहीं होती कि किसी के घर जा कर के चोरी करना, चोरी ये भी होती है कि किसी भी टाइप की चोरी, कि सरकार की चोरी, टैक्स की चोरी, जो भी किसी भी काइंड ऑफ जो चोरी होती है वो चोरी ही मानी जाती है। तो ये सब जो कहानियाँ हैं ना हमारी पुरातन की, ये बहुत हमें प्रेरणा देती हैं, इतनी प्रेरणा देती हैं कि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो खैर मीरा जैसी भक्त होना तो बहुत मुश्किल है, हमारे मतलब कलयुग में होना तो बहुत 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 ही मुश्किल है, ठीक है। तो उस स्तर की नहीं कर पाते तो उसका 0.1% भी करेंगे ना तो भी आपको बहुत बहुत लाभ होगा। तो कोशिश करिए जितनी बन पड़े, और मन, वचन, कर्म, ये 3 मेन हैं, इससे किसी को हानि ना हो। आप न मन से बुरा सोचें, न कर्म से बुरा करें, न वाणी से किसी को बुरा बोलें। आप है ना ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, देख पड़ाई चूपड़ी मत ललचाए जी। कि वाणी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला बिल्कुल खुश हो जाए आपकी वाणी सुन करके। तो वाणी का भी बहुत महत्व है जिस पे हम ध्यान नहीं देते, है ना। आत्म शांति के लिए बहुत मतलब एक तो देखिए, आत्म शांति होगी ना तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। कहते हैं ना ये सब जो आजकल लोगों के कॉर्टिसोल और कोलेस्ट्रॉल और ये सारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं,
चीज़ें बढ़ रही हैं, ख़राब हो रही हैं, शुगर हो रही है, कैंसर हो रहा है, ये सब स्ट्रेस से हो रहा है। तो अगर आप भगवान की भक्ति में मन लगाएंगे ना तो किसी बात का स्ट्रेस होगा ही नहीं, तो बीमारियां भी कोसों दूर भागेंगी आपसे। तो मन लगाइए भक्ति में, इससे अंदर से तो शक्ति मिलेगी, सारी बीमारियां भी ठीक होंगी, क्योंकि आप स्ट्रांग रहेंगे अंदर से। आपका ध्यान कभी किसी स्ट्रेस की तरफ, किसी गलत चीज़ की तरफ कभी जाएगा ही नहीं। तो किसी भी भगवान में, अगर वही मैंने कहा ना, आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे वो काउंटर्स आते हैं कि आप काउंट कर सकते हैं, आप लेके बैठे बस उसको ऐसे प्रेस करते रहना है, और कोई भी नाम, राधा 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 राधा, राम 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 राम, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, मस्तिष्क को शांति होगी। और भगवान का नाम जितनी बार लेंगे ना, आप काम करते हुए भी बस वो जो काउंटर्स होते हैं उसको बिल्कुल छोटे से होते हैं, वॉच की तरह, 200-150 ऐसे मिलते हैं, बस उसको करते रहिए। उसमें आपका क्या होगा कि काउंट होके कि आपने कितनी बार नाम लिया है वो उसमें काउंटर में आ जाएगा, कि आपने 1000 बार लिया है, 2000 बार लिया है, कितना लिया है, वो सारा काउंटर में आपका आ जाएगा। क्योंकि ऐसे गिनने में हमें दिक्कत होती है और ना हमें याद रहता है। तो कम से कम ट्राई करिए, मिनिमम 5000 बार तो ले ही लीजिए। बहुत आसान है, बस दबाते रहिए, खाली बैठे हैं या कहीं बिजी भी हैं तो होता रहेगा। ये सब आपकी, देखिए भगवान तो हमारे अंदर ही हैं, कहीं हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें अपने अंतरात्मा को बस झांकना है। तो जब आप राम 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 या राधे 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 या ओम हम हनुमते नमः कोई भी जाप करेंगे ना, तो आपको देखिएगा दिल में कितनी शांति मिलती है। तो मिनिमम टारगेट रखिए 5000 का, और अमेज़ॉन वगैरह पे बड़े अच्छे अच्छे काउंटर्स आते हैं। तो मेरे घर में तो सारे लेकर के उस काउंटर को ऐसे ऐसे प्रेस करते रहते हैं। तो मेरी छोटी सी बेटी है जो कि 10 साल की है, वो भी दिन भर में मतलब 10,000 बार, काफ़ी दिन नहीं भी कर पाती है, लेकिन ज़्यादातर वो उसका 10,000 तक का नाम हो जाता है। और मैं तो नहीं इतना कर पाती, क्योंकि मैं थोड़ा घर के काम काज में भी बिज़ी रहती हूँ। तो लेकिन अगर आप मन में भी नाम लेंगे, अगर आपको है कि आपने कितना लिया, आपको नहीं गिनना है, तो कोई बात नहीं, मन में नाम लेते रहिए। और काउंटर है तो बहुत अच्छी बात है। और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, आपके माँ बाप हैं, उनको तो काउंटर ला करके ज़रूर दीजिए। उससे उनको कम से कम एक उत्साह रहेगा कि हाँ मैंने इतनी बार नाम लिया। मेरे भी जो घर में फादर इन लॉ हैं, वो भी, उनको भी अभी हमने एक दिया है, बहुत खुश हैं उसको लेके, बस जपते रहते हैं। तो चलिए, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए। कल फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं।